नमस्कार। आज हम गुप्तकालीन मुद्राओं के बारे में बात करेंगे। वैसे तो भारत में सर्वप्रथम कुषाण शासकों ने स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, परंतु गुप्त काल ने मुद्रा निर्माण के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति की थी। क्योंकि गुप्त काल समृद्ध और आर्थिक रूप से बहुत मजबूत काल रहा है। आर्थिक समृद्धि के नए आयाम गुप्त काल में मिलते हैं और इस कारण से गुप्त काल में अधिकतर स्वर्ण मुद्राएं हमें मिलती है। गुप्त काल तक आते आते मुद्रा ने विनिमय का स्थायी रूप ले लिया था, जिसकी वजह से देश में सिक्कों का अत्यधिक प्रचार हुआ। वैसे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी वस्तु विनिमय का माध्यम विद्यमान था, परंतु नगरों और कस्बों में मुद्रा ही विनिमय का मुख्य माध्यम थी। गुप्त नरेशों में संभवतः चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्का चलाया था। गुप्तों के अधिकांश सिक्के सोने के बने होते थे, जो ये सिद्ध करते थे कि गुप्त युग में कितनी खुशहाली थी। कुछ गुप्त शासकों ने चांदी और तांबे के सिक्के भी चलाए थे, क्योंकि खाद्य पदार्थ तथा अन्य वस्तुएं काफ़ी सस्ती थी। अतः दैनिक व्यवहार में प्रजा कौड़ियों का प्रयोग करती थी अथवा तांबे के सिक्कों का। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक ही शैली का स्वर्ण सिक्का चलाया था, जिसका तोल 119 ग्रेन था। उसके बाद समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए। इनमें गरुड़ ध्वज शैली, धनुर्धर शैली, परथु शैली, वीणा शैली, अश्वमेघ शैली और व्याघ्र शैली। प्रत्येक शैली के सिक्के का तोल 118 ग्रेन था। उसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी 6 प्रकार के सिक्के ढलवाए, जिनमें धनुर्धर शैली, पर्यक शैली, छत्र शैली, सिंहवध शैली, चक्र विक्रम शैली और अश्वारोही शैली थे। सभी का वजन एक समान नहीं था। कोई सिक्का 121 ग्रेन का था, तो कोई 125 ग्रेन का था, तो कोई 132 ग्रेन का था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी प्रजा की सुविधा के लिए सर्वप्रथम चांदी और तांबे के सिक्के भी ढलवाए। कुमारगुप्त प्रथम ने सर्वाधिक 13 शैलियों के सिक्के ढलवाए। प्रत्येक सिक्के का तोल 124 से 129 ग्रेन के मध्य था। कुमारगुप्त ने चांदी के सिक्कों का निर्माण भी जारी रखा। काठियावाड़ और गुजरात के लिए अलग शैली की मुद्राएं थी, तो मध्य देश के लिए अलग शैली की चांदी की मुद्राएं थी। स्कंदगुप्त ने पहली बार 124 ग्रेन की विदेशी मुद्रा तोल छोड़कर भारतवर्ष की 144 ग्रेन की स्वर्ण तोल को अपनाया था, अर्थात उसके सिक्के का वजन 144 ग्रेन था। स्कंदगुप्त ने चांदी के सिक्कों का निर्माण जारी रखा। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि स्कंदगुप्त के स्वर्ण सिक्कों में मिलावट की मात्रा 74 ग्रेन तक पाई जाती है, जो भारत की खराब आर्थिक स्थिति का संकेत है। इसका कारण ये था कि कुमारगुप्त प्रथम के समय से ही भारत पर हुणों के निरंतर आक्रमण प्रारंभ हो चुके थे और स्कंदगुप्त को हुणों की बाढ़ को रोकने के लिए जोरदार संघर्ष करना पड़ा था। बाद के गुप्त शासकों के सिक्कों में भी मिलावट की जाने लगी। इससे पता चलता है कि स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य की आर्थिक स्थिति डामाडोल होने लगी थी।
इसका प्रभाव भारत के आंतरिक तथा विदेशी व्यापार पर भी पड़ा होगा। इस तरह गुप्तकालीन मुद्राओं से हमें ये पता लगता है कि गुप्तकालीन मुद्राएं कितनी सुडौल थी या उनमें समय के साथ में क्या चेंज आया। लेकिन ये मुद्राएं गुप्त काल की बहुत सारी जानकारी हमें देती है।